हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने 5000 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्पोर्ट्स आदि से रिलेटेड होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट यूजफुल फॉर एसएससी एग्जाम्स लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे एग्जाम्स लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी एंड सीडीएस, एनडीए एंड अदर कंपटीशन एग्जाम्स। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम विच थिंग। पूछा गया जो लाइट है, लाइट की किरणें हैं, उनका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कब होता है? जब लाइट की किरणें कहाँ से, मतलब कौन सी थिंग से एंटर करती हैं। तो आंसर होगा इसका वाटर टू एयर। जब लाइट रेज वाटर से एयर में एंटर करती हैं तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और TIR तब पॉसिबल होता है जब जो लाइट ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम, और वाटर एक डेंस है जो एयर से डेंस है, यानी वाटर से एयर डेंसर टू रेयरर मीडियम। और TIR है इस प्रोसेस में जो कंप्लीट रे है लाइट की उसका कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। जो मीडियम है उसमें ट्रेवल करती है लाइट, जैसे कि वाटर और ग्लास, तो उसमें जो सराउंडिंग से टकरा के लाइट की किरणें वापस उसी मीडियम में आ जाती हैं। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये एक स्पेशल एंगल यानी एक लिमिटिंग एंगल होता है जिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एक क्रिटिकल एंगल पे जाके उस एंगल पे ये TIR की प्रोसेस होती है। इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट, द बुक वर्शिपिंग फेल्स गॉड इज रिटन बाय विच पर्सन। पूछा गया है जो बुक है जिसका नाम है वर्शिपिंग फेल्स गॉड्स, ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा अरुण शौरी। अरुण शौरी जो हैं जो वो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं और पॉलिटिशियन हैं। और ये 1998 से 2004 के बीच मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रह चुके हैं। इनको 1982 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1990 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। और जो ये बुक है ये भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर है। उन्हें जो दलित्स के लिए जो उनका रोल था उसको इसमें इवेल्युएट किया गया है और ये पब्लिश की गई 1997 में। और जो उनका रोल पॉलिटिक्स में था इसको भी इस बुक में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द रोलिंग प्लान डिजाइन। पूछा गया जो रोलिंग प्लान है वो कब डिजाइन किया गया? आंसर होगा 1978 to 80। जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 1978 में, जिसके PM मोरारजी देसाई थे, वो रोलिंग प्लान लेके आई। जो पहले 5 ईयर प्लान्स थे उनकी जगह पे ये रोलिंग प्लान लेके आई और ये 1 ईयर के प्लान थे। ये इस जनता गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। और जो कंसेप्ट है रोलिंग प्लान का वो गुनार मृदल जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, विच इज़ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। पूछा गया है इंडिया में सबसे बड़ा जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन सा है? इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स, जो हमारे पश्चिमी घाट हैं। इनको सह्याद्री भी बोलते हैं और ये सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के। यूनेस्को ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया है एज ए ग्लोबल हॉटस्पॉट। और जो ये होते हैं, जो ये एरियाज हैं, ये कवर करते हैं डेंस रेन फॉरेस्ट्स को। और इन एरियाज में ही जो वेस्टर्न घाट्स के एरियाज में उनमें 77% जो एम्फीबियंस हैं और 62% रेप्टाइल्स हैं, ये वहाँ पे रहते हैं, उनका होम है ये। और ये स्टेट्स हैं जिनमें ये है केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग विच रेन वाज कालिदासा लिव्ड। पूछा गया किस काल में कालिदासा मतलब रहते थे, किन के काल में रहते थे कालिदास? आंसर होगा चंद्रगुप्ता टू। जो चंद्रगुप्त टू रूलर थे उनके काल में कालिदास हुए थे। और चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल 380 से 415 AD के बीच रहा। और ये पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में आयरन पिलर जो लौह स्तंभ है वो स्थापित किया था। कालिदास है वो इंडिया के एक क्लासिकल संस्कृत राइटर थे और
जो चंद्रगुप्त टू के 9 ज्वेल्स यानी 9 रत्न थे उनमें से ये एक थे। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इनका जो नाम है कालिदासा, उसका मीन्स होता है सर्वेंट ऑफ काली यानी काली के दास। और उनकी कुछ फेमस लेख हैं, राइटिंग्स हैं, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी कॉपर ग्लैंड्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम। पूछा गया है जो हमारी बॉडी है ह्यूमन की, उसमें कॉपर ग्लैंड्स किसका पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा प्रजनन तंत्र होता है। इसमें ये ग्लैंड होती है जो पी शेप्ड, जो पी की शेप की ग्लैंड होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती है ये। और ये होती है जो टेस्टिस है हमारा, इंटरनल पोर्शन ऑफ टेस्टिस है उसके बिगिनिंग में होती है। और ये हमारे जो स्पर्म है उसको इजैकुलेशन से प्रोटेक्ट करती है। ये सीमन में फ्लूइड को ऐड कर देती हैं जब इजैकुलेशन होता है तब। नेक्स्ट, द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूड, ये मूड है MOVED, इन विच सभा। पूछा गया है जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास होता है, कौन सी सभा में होता। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन इससे पहले 14 दिन पहले एडवांस में नोटिस देना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को। और अब तक जो इंडिया में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ये एक्शन नहीं लिया गया है। नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट। पूछा गया है ऐसी कौन सी ट्रांजिशन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है। आंसर होगा मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है, एटॉमिक नंबर 80 होता है। और इसको कॉमनली क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, जो एक सिल्वरी कलर का एलिमेंट है। और एक जो ब्रोमीन है वो एक नॉन मेटल होती है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। याद रखेंगे, मरकरी मेटल और ब्रोमीन नॉन मेटल। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट्स हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। जो ऐसे कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये हॉट मॉइस्ट बायोम होते हैं नियर अर्थ इक्वेटर। बायोम होता है जो ऐसी कम्युनिटी जो पेड़ पौधों से और एनिमल से भरी हुई होती है। और ये वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। और सबसे बड़े जो रेन फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड में वो अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो अर्थ के जो हाफ से भी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका ये घर होते हैं। नेक्स्ट, विच राष्ट्रकूट रूलर एस्टेब्लिश्ड ए विक्ट्री पिलर इन रामेश्वरम। कौन से ऐसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने एक विजय स्तंभ स्थापित किया रामेश्वरम में। ओके, आंसर होगा कृष्णा 3। इनका शासनकाल 939 से 967 AD के बीच रहा। और ये जो राष्ट्रकूट वंश था उसके सबसे ग्रेट, जो लास्ट ग्रेट वॉरियर हुए हैं और मोनार्क हुए हैं, राजा हुए हैं। रामेश्वरम है वो तमिलनाडु में है। वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है जिसको रामेश्वरम टेम्पल बोलते हैं। ये जो इंडिया में टोटल लॉर्ड शिवा के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है। और ये साउदर्न मोस्ट ज्योतिर्लिंग है इंडिया का। नेक्स्ट, हु डायरेक्टेड द फेमस टीवी सीरियल तंदूरी नाइट्स। जो तंदूरी नाइट्स नाम का टीवी सीरियल है उसको किसने डायरेक्ट किया, उसके डायरेक्टर कौन है। आंसर होगा जॉन एमिल इसके डायरेक्टर है। और ये तंदूरी नाइट्स एक टीवी सिटकॉम है। सिटकॉम एक धारावाहिक होता है जो हास्य से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड धारावाहिक, जो कि ब्रॉडकास्ट होता था चैनल 4 पर 1985 से 1987 के बीच। इसमें 2 सीरीज हुई इसकी 6 एपिसोड की, मतलब 6 एपिसोड एक सीरीज में। और इसके राइटर थे फरूक धोंदी। और जो स्टोरी थी ये लंदन के 2 रेस्टोरेंट्स जो एक दूसरे के कंपटीटर थे उनके बारे में है। और जो स्टार कास्ट है इस सीरियल की वो सईद जैफरी, तारिक यूनिस और रीता वुल्फ और जोरा सहगल जी। नेक्स्ट, यूनेस्को डिक्लेयर्ड 2019 एज विच इंटरनेशनल ईयर। यूनेस्को ने 2019 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर घोषित किया। आंसर है होगा इसका इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज।
और जो ईयर 2020 है उसको UNGA है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ घोषित किया है। नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन सेल विच फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस। पूछा गया अगर सेल में राइबोसोम की अब्सेंट हो जाती है तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा, तो आंसर होगा प्रोटीन साइंथेसिस, यानी प्रोटीन निर्माण नहीं होगा बॉडी में। जो सभी हार्मोन और एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में वो सभी एक तरह के प्रोटीन होते हैं, और जो ये रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में सभी एंजाइम कैटलिस्ट यूज करती हैं, वो मतलब एंजाइम से कैटलाइज होती हैं, और इसलिए बॉडी की फंक्शनिंग नहीं होगी। और जो राइबोसोम होते हैं वो RNA और प्रोटीन का एक मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लोकेटेड। पूछा गया जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ये यूके उत्तराखंड में स्थित है, और ये धौलीगंगा रिवर पे है, और 520 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी नवंबर 2006 में। ओपनिंग डेट इसकी है सितंबर 2020, और ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एक प्लांट है। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक वंश था, उसके सबसे लास्ट रूलर कौन थे, आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। इनका शासनकाल 1394 से 1413 AD के बीच रहा, और तुगलक डायनेस्टी के जो मेन रूलर्स हुए उनके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक 1321 से 25, और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। नेक्स्ट, टू होम डज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो PAC कमेटी है, सबमिट इट्स रिपोर्ट, वो किन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, आंसर होगा द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको ये PAC कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। PAC कमेटी 1921 में बनाई गई थी। इसके अंदर जो है 22 सीट्स होती हैं, जिनमें 15 लोकसभा की और 7 राज्यसभा की। और ये जो PAC कमेटी ये पब्लिक ऑडिट्स को स्टडी करती है, और जो अलग अलग ऑफिशियल्स और मिनिस्टर होते हैं उनको क्वेश्चन पूछने के लिए ये इनवाइट करती है। जो करंट में PAC के हेड है उनका नाम अधीर रंजन चौधरी जी है। नेक्स्ट, इफ़ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथवाइज इनटू 3 पार्ट्स व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ पोल्स भी। पूछा गया अगर एक बार मैग्नेट है, एक चुंबक है जिसको 3 पार्ट्स में लेंथवाइज काट दिया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए, आंसर होगा 6। देखिए जब हम किसी बार मैग्नेट को बीच से काट देते हैं तो उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं मैग्नेट के, उनमें अलग अलग जो एक अलग अलग चुंबक की तरह वो एक्ट करते हैं। एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तीनों अलग अलग पार्ट में अलग अलग पोल होंगे, तो ये टोटल 6 पोल हो जाएंगे। नेक्स्ट, वाई डज द इश्यू डिपार्टमेंट ऑफ RBI मेंटेन लिमिटिंग अगेंस्ट प्रिंटिंग नोट। पूछा गया जो RBI का जो डिपार्टमेंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो प्रिंटिंग होती है नोट्स की, तो उसको लिमिट कैसे करता है, आंसर होगा ड्यू टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है हमारा सिस्टम, उसके थ्रू ये मतलब लिमिट करता है प्रिंटिंग को। जो प्रिंटिंग होती है करेंसी की इंडिया में, वो MRS सिस्टम के अंडर में होती है, और इस सिस्टम को शुरू किया गया था 1956 में। जो RBI होता है उसको इसके अंडर 200 करोड़ का जो एसेट होता है, संपत्ति होती है, वो मेंटेन करनी होती है, जो कि जिसमें 115 करोड़ तो ये गोल्ड या गोल्ड बुलियन, सोना या फिर सोने की कुछ स्लाइस या ईंट वगैरह टाइप की बुलियन बोलते हैं उनको, इनमें, और जो 85 करोड़ है वो फॉरेन करेंसीज के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट, विद विच रिवर इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। जो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे बनाया गया है या कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर होगा नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। नर्मदा रिवर का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो अमरकंटक प्लेटू है जो मध्य प्रदेश में है, और ये रिवर एक जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करती है। वेस्ट की तरफ ये बहती है और फाइनली अरबियन सी में, अरब सागर में गिर जाती है। इस पे एक फेमस सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान को बिजली और पानी देता है, प्रोवाइड करता है। जो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश में है, जो कि 2003 से 2007 के बीच कंस्ट्रक्ट किया गया, और ये ग्रेविटी टाइप का डैम है। नेक्स्ट,
The ruler which was not invited to join the confederacy to fight against विजयनगर in the battle of तालीकोटा। पूछा गया ऐसे कौन से रूलर हुए हैं जिनको जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था विजयनगर किंगडम के खिलाफ, उसकी जो संधि हुई थी, अलायंस हुआ था, उसमें इनवाइट नहीं किया गया था। ऐसा कौन सा रूलर था? आंसर होगा बेरार रूलर। जो बेरार रूलर है ये दक्कन सल्तनत थी जो उसका एक पार्ट है, जो कि 1490 में स्थापित किया गया और इसको 1572 में अहमदनगर जो सल्तनत है उसने अपने अंदर मिला लिया, इस पे विजय पा ली। जो बैटल ऑफ तालीकोटा है वो जनवरी 1565 में लड़ा गया और ये विजयनगर एम्पायर और जो दक्कन सल्तनत का जो अलायंस था उनके बीच लड़ा गया। जो कि ये जो दक्कन सल्तनत की अलायंस था जो ये यूनाइट हुए थे टू डिफीट दी अलिया रामा राया, जो विजयनगर किंगडम के रूलर थे, उनको हराने के लिए इकट्ठे हुए थे। ओके, तो यहाँ पे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और जो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी और आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ वीडियो के बारे में कोई सजेशंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।